नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज के वीडियो में हम इस दो स्टोरीज में से पहली स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये क्लास 10th का 3 चैप्टर है और उसमें फर्स्ट स्टोरी है। ठीक है, तो आइए पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। बिफोर यू रीड, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies, here are two stories about flying. प्राचीन काल से ही मानव जो है वो आकाश पर विजय प्राप्त करने की सोच रहे हैं। उनका सपना रहा है कि वे भी आकाश पर विजय प्राप्त कर सकें। तो वो कैसे कर पाए हैं, आइए हम इन दो कहानियों के माध्यम से समझते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली स्टोरी हम पढ़ रहे हैं आज। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होता है? लेज एक तीक्ष्ण शिखर का एक छोटा सा निकला हुआ भाग होता है, जिसे हम कहते हैं लेज। जैसे कि एक हल्का सा जो पर्वत हो और पर्वत है, उसके छोटे पर किनारे पर क्या है, बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्थान बना हुआ होता है, उसके ऊपर जो किनारा होता है उसे हम लेज कहते हैं। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपनी लेज पर अकेला बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और एक बहन हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन थी वो एक दिन पहले ही उस लेज से उड़ चुके थे। ठीक है, लेज से उड़ चुके थे। जो एक तुमने देखा होगा किसी जंगली एरियाज होते हैं, उनमें क्या है, घोंसला वगैरह कुछ काफी सारे पक्षी नहीं बनाते, तो ऐसे किसी घोंसल पर अपना घोंसला रखने के बाद वहीं पे अंडे देते हैं। वहीं पर क्या है, बच्चे छोटे छोटे बड़े होते हैं। ऐसी ही स्थिति थी जहां पर एक लेज पर एक यंग सीगल बैठा हुआ था। एक छोटा सा सीगल पक्षी बैठा हुआ था। उसके दो भाई और एक बहन कल उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़ने में बहुत डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempt to flap his wings and became afraid. कैसे भी करके उसने थोड़े से हल्के से दौड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ने का प्रयास किया। टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लिप हिज विंग्स एंड बिकेम अफ्रेड। जैसे ही वह उस लेज के किनारे पर पहुंचता, वैसे ही क्या हो जाता, उसे डर लगा था। जैसे इस किनारे पर वो पहुंच गया तो वैसे ही क्या, उसे डर लगाता था, अपने पंख फैलाता था, फड़फड़ाता था। लेकिन जैसे ही उसे नीचे देखता था, सामने देखता था, वो डर लगाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। जैसे ही वह नीचे क्या देखता कि उसके नीचे क्या लगा हुआ है, काफी दूर तक फैला हुआ सागर जो था, समुद्र जो था, वो दिखाई देता था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और पहाड़ के पर्वत के शिखर पे तो था ही, उसका किनारे पे, तो उसे नीचे जब देखता था तो नीचे देखने पर क्या दिखाई देता था, उसे लगता था कि कई मील नीचे क्या है, गहरा तल है, और अगर मैं इस पर गिर गया तो मैं क्या है, मर जाऊंगा। He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके पंख जो है वो उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब पंख उसे नहीं उड़ाएंगे, और अगर पंखों ने नहीं उड़ाया तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाता है। ये वही दुविधा है जो हम सब लोगों के साथ में होती है। जब हम किसी नए कार्य को करने वाले होते हैं तो क्या होता है, हमें ऐसा होता है, लगता है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, हम कभी फेल तो नहीं हो जाएंगे, हम कभी गिर तो नहीं जाएंगे। और ऐसी स्थिति होने पर हम क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और उस कार्य को आगे नहीं कर पाते। उसी प्रकार से छोटा सा सीगल है, वो क्या कर रहा है, वो सीगल क्या करता है, छोटा सा सीगल बैठा हुआ है और वो उड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। And ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो बेचारा वो मुड़कर कहां पर पहुंच जाता है, उसी कॉर्नर में पहुंच जाता है, उसी लेज के कॉर्नर में पहुंच जाता है जहां पर वह पूरी की पूरी रात क्या है, गुजारने का काम करता है। Even when each of his brother and his little sisters
whose wings were far shorter than his own. यहाँ तक कि उसके जो भाई हैं और उसकी जो बहन है, उनकी पंख जो है उससे कैसे हैं, शॉर्टर है, फार शॉर्टर है। शॉर्टर का मतलब होता है छोटे हैं। देन इज ओन, उसके खुद के पंखों से छोटे हैं। रन टू हिज विंग फ्लैप देयर्स विंग्स एंड फ्लू अवे, वे भगकर कहाँ पे जाते हैं, किनारे पर जाकर क्या है, पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर्स अप द करेज टू टेक अप दैट फ्लंग, उसकी छलांग लगाने में उसके अंदर इतना साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वह वहां से किनारे से छलांग लगा सके। विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और इसी कारण से उसे कैसा लग रहा है, बहुत ही निराशा लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा उसके पास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और चीखते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं पक्षी कैसे चीखते हुए हैं। श्रीली का मतलब होता है चीखते हुए। अपब्रेंडिंग हिम और थ्रेटनिंग हिम, अपब्रेंडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, उसे डांटते हुए, और उसे धमकाते हुए उसे कहते हैं टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उन्होंने, उनके पापा मम्मी ने क्या चिल्लाते हुए कहा, चीखते हुए कहा, धमकाते हुए कहा, डराते हुए कहा कि यदि तुम यहां से नहीं उड़े तो तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मर जाना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन बेचारा पापा मम्मी कितना भी डांट ले, लेकिन उसे क्या लगता है कि उसे क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो गिरने के बाद वो मर जाएगा। इसलिए अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए वो क्या करता है, उसी स्थान पर रुके रहता है, वो वहां से नहीं उठता है। That was 24 hours ago, since then nobody had come near him. करीबन 24 घंटे हो गए थे और 24 घंटे में उसके पास कोई भी नहीं आया हुआ था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबव अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रिटेंडिंग्स perfecting them in the art of flight, teaching them how to scheme and waves the how to dive for fish. 24 घंटे हो गए थे, कोई उसके पास नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा दिन गुजर गया, उसके माता पिता उसके पास नहीं आए, ना ही उसके बहन या भाई आए। पूरा दिन क्या होता गया, पूरे दिन उसके मम्मी पापा जो थे, मम्मी पापा उनके भाई के और बहनों को क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने सिखा रहे थे और उन्हें उड़ने की कलाओं के बारे में सिखा रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम। स्कीम का मतलब क्या होता है, टू मूव स्लाइड लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, किस प्रकार से एक सरफेस से उड़ना शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे उड़ना शुरुआत करते हैं। एंड वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे छलांग लगाते हैं, पानी में कैसे गोता लगाते हैं, उसके बारे में उसके पापा और मम्मी उन्हें सिखा रहे थे। किनको, उसे यंग सीगल के भाई और बहनों को। He had in fact seen the older brothers catch to the first herring and devour it. उसने देखा, क्या देखा, कि उसने, उसका जो बड़ा भाई था, उसके बड़े भाई ने पहली बार एक मछली पकड़ी हुई थी। उस मछली को हेरिंग किया था। हेरिंग का मतलब सॉफ्ट फिंड सी फिश होती है, उसे हेरिंग कहते हैं। उसको उसने पकड़ा था और उसको चीर फाड़ कर दिया। डिवोर का मतलब होता है चीर फाड़ करना, उसे फाड़ दिया, अपनी चोंच के सहारे उसे खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन द रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग अ प्राउड टेकल, वह एक पत्थर पर बैठकर क्या कर रहा था, उस मछली को खा रहा था। और साथ ही साथ उसके मम्मी जो पापा जो थे, हमारे यंग सीगल के मम्मी पापा जो थे, वो क्या कर रहे थे, आकाश में उड़ते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए उसके लिए केकल कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the his cowardness. पूरे के पूरी सुबह से लेकर सुबह हो गई थी और सुबह के समय क्या कर रहे थे, उस लेज के किनारे सामने क्या रखा, क्या था, एक बड़ा सा प्लेट्यू था, पत्थर था। वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे, सब लोग नाश्ता कर रहे थे, सब लोग मछली वगैरह खा रहे थे। और ये बेचारा क्या है, इस लेज के ऊपर बैठकर क्या कर रहा था, उन्हें देखने का कार्य कर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो यहाँ से छलांग लगा के उड़कर नीचे आ जाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, उसके दोनों भाई बहन माता पिता सभी बैठकर क्या कर रहे थे, उसकी कायरता की निंदा कर रहे थे और उसे कह रहे, देखो ये कितना कायर है, इससे कुछ नहीं होने वाला, उसे टॉन्टिंग कर रहे थे।
द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य जो था धीरे धीरे सुबह से क्या है ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ हो गया था। आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये लेज है, ये सारे के सारे लेज किनारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्रॉ करके बताया था। उसी प्रकार से क्या होता है, पत्थरों के बीच में क्या निकला होता है, एक तीक्ष्ण चट्टान ऐसी निकली होती है, वही लेज है, ये लेज है, ये लेज है। इसी लेज पर क्या है, वो बेचारा क्या है, सीगल, यंग सीगल यहाँ पर बैठा हुआ है और वो अपने दोनों भाई और मम्मी पापा वगैरह को देख रहा है। हाँ, दोनों को देखने का कार्य कर रहा है कि वो कैसे उड़ रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य धीरे धीरे क्या है, आकाश की ओर बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और दक्षिण की ओर लेज खुली हुई थी और उसमें सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश कर रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट। उसे सूर्य की जो रोशनी से गर्मी महसूस हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings. He closed one eye then the others. तो क्या कर रहा था, उसने बाहर आके किनारे पर क्या करता है, किनारे पर बैठकर ऐसे खड़े होने का प्रयास करता है, एक पैर पर खड़े होने का प्रयास करता है और जिसमें दूसरा पैर वो छिपा लेता है। अपनी एक आंख बंद करके यह बताने का प्रयास करता है कि देखो मैं सो रहा हूं। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। ऐसा बताने का प्रयास कर रहा था जैसे कि वह सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and his sisters laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन क्या है, सामने वाला जो प्लेट्यू है उस पर बैठकर क्या कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। डोजिंग का मतलब होता है झपकी लेना। अपनी गर्दन को अपने गले के साथ में शंक करते हुए, जिस प्रकार से पक्षी गले को धसाकर क्या बैठ सो जाते हैं, उसी प्रकार से सो रहे थे। His father was pretending the feathers on the white back. उसके पापा क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। अपने अपने पंखों को सुदृढ़ सही तरीके से लगाने की स्थिति को प्रीनिंग कहते हैं। उसके पापा अपने पंखों को साफ सूफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ जो थी वो क्या है, उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वह वहां पर क्या है, एक ऊंचे से स्थान पर बैठी हुई थी। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसका जो सीना था, सफेद सीना जो था, बाहर की ओर दिखाई दे रहा था। नाउ एंड अगेन शी टॉर ए पीस ऑफ फिश that lay at her feet, then scraped each side of the his beak of the flock. अब वो क्या कर रही थी, अब बार बार वो मछली के टुकड़ों को काट रही थी जो कि उसके पैरों में लेटे हुए डले हुए थे। उसमें से एक टुकड़े को उसने क्या है, अपनी चोंच में लिया। द साइड ऑफ द फूड मेड इन हिम। जैसे ही उस यंग सीगल ने खाने को देखा, क्योंकि उसने 24 घंटे हो गए थे खाना नहीं खा पा रहा था, तो जैसे ही उसने मछली अपनी माँ की चोंच में खाना देखा तो वो बेचारा पागल सा हो गया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। उसे मछली को कितने तोड़ना, अपनी चोंच के सहारे फाड़ना कितना अच्छा लगता था। स्प्रेंग स्क्रैपिंग इज बैक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे कितना अच्छा लगता था कि अपनी चोंच से क्या है, किसी मांस को फाड़ना और बाद में उसे वेट करना। वेट का मतलब होता है शार्पन करना, तेज करना, धार रखना। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है वो चिल्लाता है, गा गा गा। He cried, begging her for bring him some food. वो अपनी माँ से प्रार्थना करता है, मम्मी हमें कुछ खाने के लिए दे दो। Cow owl, उसकी माँ चीखती है। She crammed back driversely. उसकी माँ कैसे कह रही है, in a manner showing someone that she or he is stupid. वह इस प्रकार से आवाज निकालती है जिस प्रकार से वह उसे डांट रही हो और वो कह रही हो कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम भूखे हो, तुम वहीं पर रुके हुए हो। तुम भूखे इसलिए हो क्योंकि तुम खुद भूखे हो, तुम चाहते नहीं हो कि खुद उड़ना, तुम अपनी कायरता के कारण भूखे हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन बेचारा क्या करता है, प्लेंटिवली का मतलब होता है बड़े ही निम्न निवेदन से, बड़े ही
दारुण दुख से क्या है, दुखी होकर अपनी माँ को बुला रहा है, मम्मी प्लीज। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्स अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसके एक ही मिनट के बाद उसके मुंह से क्या है, खुशी की चीख निकल गई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसने क्या देखा कि उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेके अपनी चोंच में भरकर उसकी ओर आ रही थी। ही लीन्ड आउट, वह आगे की ओर झुक जाता है। वह ये मछली का टुकड़ा पकड़ने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, दिखाई आपको दे रहा होगा कि यहाँ पर यंग सीगल है, छोटा सा पक्षी है, और उसकी माँ यहाँ पर खड़ी हुई है, वो उड़ के आगे आ रही है, और वह उनकी चोंच में क्या है, यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी फिश का टुकड़ा है। तो उसके फिश के टुकड़े को क्या है, लेकर सामने से आ रही थी। वह उत्सुकता से आगे की ओर बढ़ जाता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से पत्थर को टैपिंग कर रहा है। टैपिंग का मतलब होता है पैर जोर जोर से पटकना होता है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हेयर एज ही फ्लीव अक्रॉस, सॉरी। तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि उसकी माँ बस बिल्कुल पास नदी का आती है। बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने आई, वैसे ही उसने क्या है, वो बीच में रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो थे मोशनलेस, आप फड़फड़ा नहीं रहे थे, एक जगह स्थिर हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बैक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बैक, उसकी माँ के चौच में जो खाना था वो मछली का टुकड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि करीबन करीबन उसकी चौच में आ ही गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसे थोड़ी देर क्या है, ऐसा लगा कि अरे मेरी माँ मुझे खाना लेके आई, लेकिन बीच में रुक कैसे गई, तो क्या हो गया। अब वो आश्चर्यचकित हो गया था। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, अब उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मम्मी जो है उसके और नजदीक क्यों नहीं आ रही। देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट फॉर फिश, भूख के मारे क्या हो गया, उसने एकदम से छलांग लगा दी मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए। With a loud scream he fell outwards and downwards into the space, और एक तेज चीख के कारण वो क्या हो गया था, जैसे ही कहां पे था, लेज पे था, लेज पे, और यहां से उसने छलांग लगाई तो क्या है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, आगे की ओर और नीचे की ओर, आगे की ओर हो रहा है और नीचे की ओर, दोनों एक साथ में जा रहा है। तो आगे की ओर नीचे की ओर वो कैसा है, नीचे की ओर जा रहा है, और वो चीख रहा है बेचारा, है ना, चीख रहा था। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still, तभी उसे क्या है, बहुत बड़ा डर लगने लगा और उसका हृदय जो था वो रुक गया था। He could hear nothing, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। But it only lasted a minute, आखिरी मिनट पर ही, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर एंड देन अंडर हिज स्टमक, जो हवा थी वो हवा उसके सीने से टकराते हुए उसके पंखों पर जाकर टकरा रही थी, उसके पेट से होते हुए निकल रही थी। अगेंस्ट द विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग्स थ्रू द हेयर, अब उसे महसूस होने लगे कि किस प्रकार से उसे हवा काटती हुई आगे की ओर बढ़ रही है और वो कैसे आगे नीचे की ओर जा रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह नीचे की ओर गिर नहीं रहा था, अब हल्का हल्का उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, नीचे की ओर आने में उसे डर लग रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब इतना नहीं डरा हुआ था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह क्या है, थोड़ा सा उड़ने का प्रयास कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शॉर्ड अपवर्ड, गा 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 गाओ गाओ, तो उसने फिर उसके बाद क्या है, अपने पंखों को फड़फड़ाया और पंखों को फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके साथ ही थी। हिज हर विंग्स मेकिंग अ लाउड साउंड नॉइज, और उनके पंख जो थे, माँ के पंख जो थे और ज्यादा क्या है, ध्वनि उत्पादन कर रहे थे और ज्यादा शोर कर रहे थे। ही आंसर हिज अनदर स्क्रीम्स, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसकी माँ उसका उत्तर दे रही थी, साथ ही साथ उसके पापा भी उसी समय चीखते हुए उसके ऊपर आ रहे थे।
He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring the timings. उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहनें उसके आसपास उड़ रहे थे, करवेटिंग कर रहे थे, लीपिंग, करवेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जिस प्रकार से एक घोड़ा क्या है कुलाचे भरता है उसी प्रकार से करवेटिंग करते हुए, बैंकिंग करते हुए, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग्स, एक विंग से उड़ना भी उसे वो कर रहे थे साथ ही साथ। कौन? उसके दोनों भाई और बहन। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह कभी उड़ भी नहीं पाता था कि नहीं। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शॉट द कर्व एंड सिंकिंग स्लोली। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा था? उन सभी तरीकों को सीखने का प्रयास कर रहा था जो उसके भाई बहन सीख रहे थे, उन्हीं को कर रहा था। He was near the sea now flying straight over it। अब वह समुद्र के बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट क्या है उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द ओशन। अब वह उस ओशियन के बिल्कुल सामने उसका सामना कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him। अब उसे क्या दिखाई दे रहा था? उसे अपने नीचे एक हरा, गहरा हरा समुद्र दिखाई दे रहा था। And little rigs moving over it and he turns his back sideways and cowed amazedly। अब वो उसी के ऊपर उड़ते हुए जा रहा था, बगल से दाएं बाएं, और बड़े उसे प्रसन्नता थी। His parents and his brother and sisters had landed on the green floorings ahead to him। उसके माता पिता और जो भाई और बहन थे सारे के सारे वहां पर क्या है हरे भरे जमीन पर, हरे भरे क्या है जमीन पर क्या है बैठ जाते हैं। दे वर बैकॉइंग हिम, वो सभी उसे अपने पास बुलाते हैं, कॉलिंग श्रीली, चीखते हुए बुलाते हैं और उससे कहते हैं ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। और जैसे ही अपने भाई बहन के पास खड़े होने के लिए वह उस हरे समुद्र के पास जैसे ही उतरता है और अपना पहला पैर नीचे की ओर डालता है, हिज लेग शंक इनटू इट, उसका पैर धंस जाता है, पानी में चला जाता है। He screamed with fright and attempt to raise his again flapping his wings। वह चीखता है, डर के मारे चिल्लाता है, सोचता है कि अपने पंखों से फड़फड़ा के वह फिर से उड़ जाएगा, लेकिन इस बार उसके वो थक गया था। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, वह भूख से थक चुका था, भूख से कमजोर हो चुका था और थक चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज एक्सिस्टेंस, अब वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि वह थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि आज उसके लिए ये जो एक्सरसाइज थी वो एक अलग ही एक्सरसाइज थी, आश्चर्यजनक एक्सरसाइज थी। His feet sunk into the green sea, अब उसके दोनों ही पैर उस समुद्र में, हरे समुद्र में धंसते जा रहे थे। Then his belly touched it, और फिर उसके बाद उसका जो पेट है वो पेट पानी से टकराता है। And he sunk no further, अब वह आगे और नहीं डूबता है। He was floating on it, अब वह उस पानी के ऊपर तैर रहा था। And around him family was screaming, और उसके चारों तरफ उसका परिवार जो था चीख रहा था, चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बैक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, और वे सभी उसके सभी साथी, सभी घर के सदस्य क्या कर रहे थे? उसे ऑफर कर रहे थे, क्या? डॉग फिश के टुकड़े में उसे क्या है खाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान उड़ी थी। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी चैप्टर नंबर 3 की पहली स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।